हेलो छात्रों, नमस्कार। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, एमपी बोर्ड क्लास 10th का विज्ञान का जो वार्षिक पेपर होने वाला है उसका आईएमपी से भरा हुआ एक मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आया हूं। छात्रों, यदि आप इस पेपर से तैयारी करते हैं तो विश्वास मानिए कि आप वार्षिक परीक्षा में बड़े आसानी से 60 से 70% अंक प्राप्त करके आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जिन छात्रों ने एग्ज़ाम से पहले सामाजिक विज्ञान का पेपर देखा था उनको पता है कि एग्ज़ाम में 60 से 70% क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिले थे। तो यदि आप भी विज्ञान में अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो यह पेपर पूरा का पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले छात्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इस पेपर का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए साइंस का पेपर है जो कि 2 मार्च को आयोजित होगा। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अच्छी तरह से रीड कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। एग्जाम में आपको सबसे पहले इन निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है, मरकरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हमने टिक लगा दिया है, आपको जल्दी जल्दी रीड कर लेना है। दूसरा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो क्या हो जाएगा, ईस्ट में, बी नंबर। तीसरा है निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो एलपीजी का दहन ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा दिया गया है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। पांचवा दिया गया है मानव युग्मजन में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है। तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। आगे दिया गया है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो क्या होगा, 10 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सातवां नंबर दिया गया है किसी दर्पण में आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो वह कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आठवां दिया गया है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, दृष्टि पलट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला नंबर दिया गया है भंगुरता प्राय डाट डास का प्रमुख गुण है। तो भंगुरता किसका गुण है, अधातुओं का गुण है। तो यहाँ पे क्या फिल करना है आपको, अधातुएं। यहाँ पे देखिए हमने मार्क लगा के लिख दिया है अधातुएं। तो आपको इनको जल्दी जल्दी देख लेना है। सेकेंड नंबर है धात्विक ऑक्साइड प्राय डाटास होते हैं, क्षारकीय होते हैं। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने का प्रक्रम डाटास कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई डाटास होती है, न्यूरॉन होती है। नर युग्मन एवं मादा युग्मन के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। मेंडल ने डाटस के नियमों का प्रतिपादन किया, वंशानुगति का। सातवां है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं। आठवां नंबर है सल्फर के दहन से डाटास गैसें बनती हैं। तो कौन सी गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। तो आपको इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए हम सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। पहला नंबर देखिए क्या है, द्रव अधातु। तो द्रव अधातु कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रोमीन। यहाँ पे देखिए साइड में हमने एक लिख दिया है। तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी देख सकते हैं। सेकंड नंबर है अतिक्रियाशीलता धातु। तो क्या हो जाएगा, सोडियम। नेफ्रॉन का क्या हो जाएगा, वृक्क की संरचना इकाई। रंध्र क्या हो जाएगा, एफ नंबर, गैसों का आदान प्रदान। और आपका पादप का लैंगिक भाग पुष्प हो जाएगा, जी नंबर। नर युग्मन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, शुक्राणु। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा, बी नंबर, यहाँ एच नंबर हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम एम्पियर, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मिलान करना है, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अब चलिए हम एक शब्द या एक वाक्य वाला उत्तर देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है, समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, क्षारकीय मृदा धातुएं। दूसरा नंबर है प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो मेरुरज्जु। मनुष्य के शुक्राणु जनित जनन क्रिया कहाँ होती है, वृषण में। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर एवं उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, आर बराबर 2f होता है, आपको याद रखना है। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है। तो किसका होता है, बैगनी का होता है। विद्युत घंटी में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है, विद्युत चुंबक। अगला है किसी क्षेत्र रेखा के निजी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा क्या प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। अगला है पौधे अपना भोजन किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो
तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन पौधे अपना बनाते हैं। आपको इनको अच्छी तरह से याद करना है। अब चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ऊष्मा शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में दिया गया है, विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। इसी तरह से 6वां नंबर है, सोडियम को कैरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ठीक इसी प्रकार से इसके अथवा में दिया गया है। तो आप इन सभी प्रश्नों को जल्दी जल्दी देख लीजिए। चलिए हम 7वां दिखा देते हैं, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12 हो गया आपका, 13, 14, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका रहा 15 नंबर। ठीक इसी तरह से ये हो गया 16, 17, 18 और 19, 20, 21, 22 नंबर है। अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण के उपयोग लिखिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में दिया गया है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। तो इस तरह से छात्रों विज्ञान में कुल 22 क्वेश्चन आएंगे। आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करके रट के ही एग्जाम में जाना है। और छात्रों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि छात्रों विज्ञान के पेपर का आईएमसी से भरा हुआ मॉडल पेपर एक का वीडियो, एक और वीडियो हमने बनाया है, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मैं चाहता हूं कि आप उसे भी एक बार जरूर देखें। जब दोनों पेपर आप कवर कर लेंगे तो विश्वास मानिए कि आप वार्षिक परीक्षा में 60 से 70% अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।